सबको जय मसीह की। आज का मेरा मनन का विषय है आशा का लंगर। इब्रानियों 6 का 19 में लिखा है, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। प्रेज द लॉर्ड। वह आशा कौन है? वह आशा कोई और नहीं मेरे प्रियो, वो आशा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा जीवन समुद्र में एक नाव की तरह है। समुद्र में कई बार तूफान आते हैं, कई बार हिचकोले खाती है नाव, कई बार हम देखते हैं बहुत सारी नाव डूब जाती है जब समुद्र में तूफान आने लगते हैं मेरे प्रियो। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि समुद्र के किनारे हम देखते हैं कि कुछ जहाज या नाव वो लंगर से बंधा होता है और जिसके कारण वो जहाज और नाव वो डूबता नहीं है। तूफान आती है, हिचकोले खाती है, लेकिन वो नाव या जहाज डूबता नहीं है। मेरे प्रियो, आज ये वचन प्रभु हमें और आपको सिखाना चाहता है कि अगर हमारा जीवन प्रभु के हाथ में है तो चाहे तूफान आए, चाहे परेशानी आए, अगर हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है तो कभी भी डूबेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए आज कुछ बातों का मनन हम करना चाहते हैं। पहली बात, संसार की आशाएं अस्थिर है। पहला यूहन्ना 2 का 17 में लिखता है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। संसार और उसकी इच्छाएं जो है वो सीमित है। हम संसार और उसकी अभिलाषाओं को अगर हम देखें तो हमेशा मिट जाता है, वो चिरस्थायी नहीं होती है। कुछ दिन के लिए वो दिखाई देती है, लेकिन एक दिन वो समाप्त हो जाती है। लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है। आज हमें प्रभु सिखाना चाहता है, हमें सांसारिक बातों को छोड़ना चाहिए और प्रभु परमेश्वर की ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि संसार की जो आशाएं हैं वो कैसा है? अस्थिर है, कुछ समय के लिए है, चिरस्थायी नहीं है मेरे प्रियो। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ हम अपने रिलेशन को बना के रखेंगे, परमेश्वर के साथ हम अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमेशा वो स्थायी रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए दूसरी बात हम देखेंगे, यीशु मसीह कभी ना टूटने वाली आशा। रोमियो 10 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। प्रेज द लॉर्ड। लिखता है कि जो कोई प्रभु पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा, क्योंकि वो कभी ना टूटने वाली आशा है। ऐसा आशा है जो कभी भी समाप्त नहीं होगी। संसार की बातें समाप्त हो जाएगी। अगर हम किसी मनुष्य पर अपनी आशा और भरोसा को करते हैं मेरे प्रियो, तो आज वो है, कल नहीं भी रह सकता। लेकिन अगर यीशु मसीह पर हम भरोसा और उस पर आशा करते हैं तो चिरस्थायी रहता है, वो आशा कभी टूटेगी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आगे चलते हैं। तीसरी बात, आशा का लंगर हमें स्थिर रखता है। भजन संहिता 46 का 1 अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। प्रेज द लॉर्ड। संकट के समय अति सहज से मिलने वाला वो हमारा सहायक है, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान है और हमारा बल है। वो निर्बल लोगों को बल देता है। हम अपने जीवन को जब देखते हैं, कई बार हम हताश हो जाते हैं,
कई बार हम निराश हो जाते हैं, कई बार हमारा बल कमजोर होने लगता है, हम बलहीन होने लगते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह पर हमारा ध्यान रहेगा, जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलेंगे, तब हमें ढाढ़स मिलेगा। और जब इन वचनों को जब हम पढ़ेंगे तो निश्चय प्रभु की सामर्थ हमारे जीवन में बढ़ती चली जाती है, क्योंकि इसमें लिखा है कि वह हमारा शरण स्थान है और हमारा बल है। और आगे लिखता है कि संकट में, जब हम कभी संकट में पड़ जाते हैं मेरे प्रियो, तब अति सहज से मिलने वाला सहायक है। जब कभी ऐसा समय आता है जब आपके पास कोई नहीं है, आप अकेले हैं और आपको किसी चीज की मदद चाहिए, आप सीधे प्रभु से मांगिए, प्रभु के चरणों में आइए, अपने आंसुओं को प्रभु के चरणों में रखिए, प्रार्थना करें। प्रभु आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो जानेगा, क्योंकि वो अति सहज से मिलने वाला सहायक है। वो आपका सहायक है। आपके दुख और दर्द को वो दूर करने वाला परमेश्वर है। वो आपके आंसुओं को पूछेगा और कहेगा, मत डर मेरा बेटा, मत डर मेरी बेटी, मैं तेरे साथ में हूँ, इधर उधर मत देख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे उठाऊंगा और खड़ा करूंगा। जब ये बात आपके कानों में आएगी मेरे प्रियो, ये संकट आपके जीवन से दूर होने लगेगा। आपको लगेगा कैसे हुआ, लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आएगी तो निश्चय ये जीवित वचन आपके और हमारे जीवन में काम करेगी, क्योंकि लिखा है वो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए कभी भी आप अकेले होंगे, आप परेशान होंगे, आप इधर उधर ना ताके किसी को, आप सीधा प्रभु की ओर देखें और प्रभु आपका बल बनेगा, प्रभु आपके जीवन में आएगा और प्रभु आपको ढाढ़स देगा। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम देखेंगे चौथी बात, क्रूस और पुनरुत्थान हमारी आशा की नींव है। मेरे प्रियो, क्रूस और पुनरुत्थान जो है वो हमारी आशा की क्या है? नींव है। पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 3 पद अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, क्योंकि मसीह के मरे हुओं में से हमारा विश्वास क्या है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मारा गया और तीसरे दिन जी उठा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा भी विश्वास है। आज हम इस संसार में हैं, लेकिन आज हमारे जीवन में क्लेश है, परेशानी है, दुख है, विपत्ति है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह एक दिन हमें जयवंत से भी बढ़कर हमें ले जाएगा। आज प्रभु ने हमें और आपको इस छोटे से मनन के द्वारा हमें सिखाया और बताया कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। उस आशा का लंगर जो हमारा प्रभु यीशु मसीह को हमें थामे रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को अगर हम थामे रहें तो वो हमें डूबने से बचाएगा। आज अपने जीवन को, उस समुद्र में हमारा जीवन इधर उधर हो रहा है, हमारा जीवन हिचकोले खा रहे हैं, दुख, मुसीबत, परेशानी सब कुछ हो रही है, लेकिन जब यीशु मसीह के हाथ में अपने जीवन को दे देंगे मेरे प्रियो, तो हमारा आशा का लंगर है, वो हमें थामे रहेगा, वो हमें डूबने से बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इस छोटे से मनन के द्वारा प्रभु हमें और आपको सिखाना चाहता है कि हमें मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना है, हमें प्रभु यीशु मसीह पर जो हमारा आशा का लंगर है, हमें उस पर भरोसा रखना है, उस पर आशा रखना है। प्रेज द लॉर्ड। आइए
छोटी सी प्रार्थना मैं आप सबके लिए करना चाहती हूँ। अपनी अपनी आँखों को बंद करें। प्रभु हम सबों की प्रार्थना को निश्चय सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के सुंदर से मनन के लिए प्रभु, जो आप ही ने हमें दिए हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आज के वचन से आपने हमें सिखाया प्रभु कि आप ही हमारा आशा का लंगर है। हम मनुष्य पर भरोसा ना करें प्रभु जी, क्योंकि मनुष्य आज है, कल वो नहीं रहेगा। लेकिन प्रभु आप हमेशा हमेशा हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए अपनी चिंताओं को, मुसीबतों को, अपने परेशानियों को हम प्रभु आपके सम्मुख रखना चाहते हैं, आपके चरणों में उंडेल देना चाहते हैं प्रभु जी। क्योंकि आपने कहा है प्रभु कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। पिताजी, आज आपने हमें सिखाया प्रभु, अच्छे वचन से प्रभु भरा प्रभु। एक एक जो व्यूअर्स प्रभु इस वचन को प्रभु मनन कर रहे हैं, एक एक के जीवन में प्रभु कार्य करें। हमारा विश्वास है कि आप एक एक के जीवन में कार्य करना शुरू कर दिए हैं प्रभु। इसके लिए प्रभु मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर महिमा आपके धन्य चरणों में रख देती हूँ। और ये छोटी सी दीनहीन प्रार्थना यीशु मसीह तेरे नाम से मांगती हूँ, सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ में रहे। धन्यवाद।